नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना कुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 17वें ऑडियो में चक्रों को और ग्रिड को समझेंगे। ये चक्र क्या होते हैं? मानव जन्म के कुछ डायमेंशंस का निर्माण करने वाले समझौते के बारे में हम सब जानते हैं। पशु पक्षी पेड़ और पत्थर में जो चेतना है उसे मानव के अंदर नहीं डाला गया। आत्मा मानव जन्म के करीब आते वक्त पालतू जानवर की तरह पैदा हुई। मानव के बीच में घूमते हुए मानव के लक्षण को सीख लिया। जंगल के जानवरों में ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देंगे। और इन पिछली यादों को रोकने के लिए जो शक्तियाँ और एनर्जी हमारे अंदर होती है, उन्हें एक विशिष्ट प्रकार से विभाजित करके हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर की तरह निर्माण किया गया। इस तरह के एनर्जी पॉइंट को हम चक्र कहते हैं। इस तरह की एनर्जी पॉइंट हमारे भौतिक शरीर में 7, ईथरिक शरीर में 5 और कुल मिलाकर 12 सेंटर हैं। जब एक एक सेंटर एक्टिवेट होता है तो उससे जुड़े चेतना के लक्षण शक्ति के रूप में हमारे अंदर आते हैं। हम ड्युअलिटी में हैं या अज्ञान में हैं, ये सब कहने के लिए कहा जाता है। हमारे अंदर के अनुभव और ज्ञान बढ़ने पर एक एक चक्र एक्टिवेट होकर खुल जाता है। अब हम ग्रिड को समझेंगे। अज्ञान को चूर चूर करना हमारे समझौते का एक पॉइंट है, और ज़बरदस्ती के ज्ञान को अपने सिर पर डालना, जिसके लिए एनर्जी को चक्र की तरह तोड़ना ही नहीं, सफलता से अज्ञानी होने के लिए धरती के गोल 2 विद्युत चुंबकीय ध्रुव का निर्माण किया गया, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड कहते हैं। इसी ग्रिड को आध्यात्मिक रूप से मायाजाल कहा जाता है। इन ग्रिड में पहला ग्रिड जो है पॉइंट मंडप की तरह जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, और दूसरा उससे भी बहुत ऊंचा है। इस मायाजाल को या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड को एक सरहद की तरह रखते हुए उसके उस तरफ जो लोग रह गए उनको उस तरफ वाले, और जो इधर रह गए उन्हें इस तरफ वाले कहा जाता है। यह ग्रिड सरहद की तरह होती है, जिसकी वजह से उस तरफ वालों को मनुष्य नहीं देख सकते, उनकी बात भी नहीं सुन सकते। जब सिर्फ इस ग्रिड में किसी डायमेंशन या उससे जुड़ी हुई एनर्जी को जुटाना होता है, तो हमें उस डायमेंशन की गहराई को समझना पड़ता है। और ये ग्रिड हर डायमेंशन की नींव होती है। जिस भी आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया होता है, मानव उसी आयाम के यानी डायमेंशन के स्तर पर रहते हैं। इन ग्रिड में टेम्पलेट होते हैं। ग्रिड के प्रभाव से हमारे दिमाग में रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। हमारे धर्म और हमारे विश्वास सब कुछ इसी हिसाब से हैं। यानी इन नियमों को हमने अपने धर्म के रूप में, अपने विचारों के रूप में अपनाया गया है, जो वैज्ञानिक रूप से, तथ्यों के रूप से सिद्ध हैं। हमारी मूर्खता भी इस ग्रिड के प्रभाव की वजह से ही है। बहुत कम लोग या हजारों या करोड़ों में से कुछ लोग मेहनत और साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं। उन्हें ही हम महान लोग कहते हैं। इस ग्रिड में बदलाव आने पर ही मानव में बहुत लोगों के अंदर सामूहिक बदलाव आएगा। तब तक इंसानियत को इसी थर्ड डायमेंशन के प्रभाव में ही रहना पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि कर्म कैसे बनते हैं या कर्म हम कैसे करते हैं। हम इंसान हैं, कर्म करते हैं। अगर हम एक इंसान का कत्ल करेंगे तो हमें पाप कर्म लगता है। अगर एक जानवर इंसान का कत्ल करता है तो उसे किसी भी तरह का कर्म नहीं लगता। यह इसलिए है कि जब जानवर को भूख लगती है या उसे अपनी जान का डर होता है, वह तभी दूसरों को मारता है। ज़रूरत के मिटने पर उसके मन में
इस तरह का कोई विचार नहीं रहता। इसीलिए क्रूर जानवर को जब तक भूख नहीं लगती तब तक बाकी के जानवर निश्चिंत होकर उसके आसपास घूमते रहते हैं। जब उसे भूख लगकर वह उठ खड़ा होता है तो यह देखकर सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। वह अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महानता को दिखाने के लिए लोगों का कत्ल करता है और गर्व महसूस करता है। इसीलिए उसके कर्म का निर्माण होता है। अगर हम अपने पुराणों से उदाहरण के लिए समझते हैं तो वृत्रासुर का जन्म भी इसी तरीके से हुआ था। देवताओं को मारने के लिए एक महर्षि ने होम कुंड के अंदर से मंत्र उच्चारण करके वृत्रासुर को पैदा किया। इस तरह से पैदा होने वाले इस राक्षस को कर्म नहीं होता। वह देवताओं को मारकर चला जाता और बहुत कोशिश करने पर भी देवता उसे मार नहीं पाते। जब विष्णु मूर्ति के पास जाकर सभी देवताओं ने अपने दुख की कहानी सुनाई, तब विष्णु मूर्ति ने कहा, उसे कर्म नहीं लगता, इसीलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पहले आप उसके अंदर कर्म पैदा कीजिए, तभी मैं कुछ कर सकूँगा। कर्म नहीं होने पर वह देवताओं को क्यों मार रहा था? क्योंकि उसे पैदा ही इसीलिए किया गया था। उसे इस तरह की प्रोग्रामिंग के हिसाब से पैदा किया गया था। इसीलिए वो वही काम कर रहा था जिसके लिए पैदा किया गया था और उसे कर्म नहीं लग रहा था। विष्णु मूर्ति की सलाह से जब वह राक्षस शांति से बैठा हुआ होता है तब उसके पास देवता जाकर, हे भगवान हमें डर लग रहा है, डरने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से भाग जाते थे। ऐसा वो बहुत दिनों तक करते रहे। बार बार ऐसा करने पर उस राक्षस के अंदर अहंकार बढ़ता गया और वही अहंकार उसका कर्म बना, जिसके बल पर विष्णु ने उसका संहार किया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हम कर्म कितनी आसानी से बना लेते हैं। अतीत में हमारे मन पर पड़े हुए छाप के प्रकार हमारे अंदर पैदा होने वाली एनर्जी को बढ़ाना है। ग्रिड का प्रभाव हमारे डीएनए लेवल पर होता है और इस आध्यात्मिक कथा में हम पुराने लक्षणों के कर्मों को समझ सकते हैं। इस तरह से अज्ञान में रहते हुए हमारे मूल के साथ संबंध के बिना हम रहते हैं। जब हमें धरती पर जन्म दिया गया या धरती पर भेजा गया तो हमें एक अधिकार दिया गया जिसे हम संकल्प स्वेच्छा या चुनने की स्वेच्छा कहते हैं। और यह अधिकार कहीं भी नहीं है, सिर्फ धरती पर रहने वाले प्राणियों के लिए है, मानव के लिए है। जमीन के ऊपर पैदा होने वाले मानव को स्वेच्छा देने का कारण यह भी है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे मुश्किल कार्य लेकर धरती पर आता है, उसे वहाँ जाकर क्या करना है कुछ भी नहीं पता, और ऐसी स्थिति में भेजते समय उसे अधिकार देना पड़ता है, नहीं तो वह उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी तरह ज़मीन पर मानव को हमने जब भेजा तो उसे जैसे चाहिए वैसे रहने के लिए संपूर्ण स्वेच्छा दी गई। हमारी प्रज्ञात्मा से संबंध के बिना हमें यह स्वेच्छा दी गई है और इसी तरह से हमारे धरती पर काम करने के तरीके और शरीर के धर्म का निर्माण हुआ। ड्युअलिटी का निर्माण होने की वजह से हमारी सारी आत्माओं को संकल्प स्वेच्छा का ये अधिकार यानी कि अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार सभी को मिल गया। अब हम ये समझेंगे कि मानवों को दी गई संकल्प स्वेच्छा और उस तरफ वालों की संकल्प स्वेच्छा कैसे अलग है। यहाँ पर जीने के लिए आने वालों ने इसका निर्माण करके, इस धरती का निर्माण करके उसके अंदर जान डाली है।
इसीलिए हमारा विकास ही भूमि का विकास होता है। धरती के भविष्य का निर्णय लेने का मौका भी हमारे पास है, और जैसे हम विकास करेंगे उसी तरह से धरती की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। इस विषय को 1987 में हुई हार्मोनिक्स कन्वर्जन के जो डिटेल्स हैं उनको समझने पर हम समझ सकते हैं। अब हमारे ऊपर ग्रिड का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको जानने के लिए अगले ऑडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।